ईरान इजराइल वॉर के बीच ऑयल ट्रेड और डॉलर के अस्तित्व पर ट्रंप को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल पिछले दिनों रिलायंस ने ईरान से करीब 50 लाख बैरल तेल की खरीद पूरी की है। ये डील ऐसे समय में हो रही है जब ईरान पर कई कड़े अमेरिकी प्रतिबंध लगे हैं। लेकिन इस डील की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पेमेंट भी बिना डॉलर के हुआ और बिना अमेरिका की मंजूरी के। तो क्या सच में डॉलर का दबदबा अब खत्म हो रहा है और कैसे युद्ध ने डी डॉलराइजेशन की प्रोसेस को करीब करीब 10 साल आगे बढ़ा दिया है। और इन्हीं दोनों चीज़ों को समझने के साथ साथ ये भी समझेंगे कि डॉलर का भविष्य आगे आने वाले टाइम में कैसा रहेगा। सबसे पहले कुछ थोड़ा पीछे चलते हैं, इस बैकग्राउंड को समझते हैं। तो साल 2012 और 2018 में अमेरिका ने ईरान पर बड़े प्रतिबंध लगाए थे। दोनों ही बार कारण बताया गया ईरान का परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका ने सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल किया और वो है डॉलर। उन्होंने ईरान को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया। एक ऐसा सिस्टम है जिससे ऑयल और दूसरे करेंसी में पेमेंट होता है। जब ईरान इससे बाहर हो गया तो वह ना तो सिर्फ तेल बेच सकता था, ना ही डॉलर में पेमेंट ले सकता था। लेकिन भारत को तेल चाहिए था और ईरान को एक ऐसा खरीदार जो कि डॉलर के अलावा भी पेमेंट कर सके। यहीं से शुरुआत हुई थी रुपए पेमेंट मैकेनिज्म की। भारत की यूके बैंक के स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट्स खोले गए। इनमें करीब 50 से 60 हज़ार करोड़ भी जमा किए गए। एक ऐसी व्यवस्था थी जहां भारतीय कंपनी रुपए जमा करती थी और ईरान उसी रुपए से भारत में दवाइयां और अनाज, खासकर चावल खरीदता था। भारत और ईरान दोनों अब ब्रिक्स प्लस देशों के सदस्य हैं, यानी ब्रिक्स के 5 देशों के अलावा जो और 20 देश हैं उसमें ईरान भी शामिल है। ये समूह सक्रिय रूप से अपनी मुद्राओं, खासकर रुपए, रियाल, युआन और दिरहम में व्यापार को बढ़ावा देता है। भारत वर्तमान में अपने कुल तेल आयात का लगभग 80% गैर डॉलर मुद्राओं में, यानी डॉलर के अलावा दूसरी करेंसी जो है खासकर युआन या दिरहम, उसमें पेमेंट करता है। इसी में कुछ हद तक पेमेंट रशिया से आने वाले क्रूड ऑयल में भी किया गया था, जिसकी अब एक बार फिर से खरीदारी शुरू हो गई है। अब डिजिटल रुपए यानी ई रुपए और ईरान की अपनी डिजिटल मुद्रा के बीच भी एकीकरण पर भी बातचीत चल रही थी दोनों देशों के बीच, जो कि स्विफ्ट की पूरी प्रोसेस की आवश्यकताओं को भी समाप्त कर सकती है। अब इन दोनों देशों के अलावा अब बात करते हैं मौजूदा युद्ध की, यानी अब जो कंडीशन आ रही है उसमें कैसे डी डॉलराइजेशन आगे बढ़ रहा है। तो रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ और उसके बाद अब मिडिल ईस्ट के संकट ने दुनिया को एक कड़वा सच सिखा दिया है कि डॉलर एक हथियार है या अमेरिका का हथियार है। जब अमेरिका ने रशिया के 300 बिलियन डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार को 2022-23 में फ्रीज कर दिया था, तो ये मौका दुनिया के हर देश के लिए सावधान करने वाला मौका था। भारत, चाइना, रशिया और यहाँ तक कि सऊदी अरब ने सोचा कि कल अगर हमारी अमेरिका से कोई अनबन होती है तो क्या वह हमारा पैसा भी डूब जाएगा। इसी डर ने डी डॉलराइजेशन की प्रोसेस को रॉकेट की रफ्तार दी, यानी इसके कार्यक्रम बेहद तेजी से बढ़े। अब आते हैं अगले प्रोसेस पर। इस पूरी प्रोसेस में यानी डी डॉलराइजेशन की मुहिम में भारत को सबसे बड़ा क्या फायदा होने वाला है। मौजूदा दौर में फिलहाल तो भारत को डबल झटका लगा है। एक तो क्रूड ऑयल की कीमतें भी लगभग 2 गुना तक बढ़ चुकी हैं। इंडियन बास्केट का क्रूड ऑयल $140 प्रति बैरल तक जा पहुंचा था। इसी के साथ साथ डॉलर के सामने रुपए की साख बेहद कम हुई है। अब $1 लगभग 95 रुपए तक जा पहुंचा है। अब इन दोनों ही कंडीशन का मतलब है कि जब डॉलर मजबूत होता है तो भारत के लिए तेल खरीदना या दूसरी कोई भी कमोडिटी खरीदना बेहद महंगा हो जाता है। तो इसी में आता है डी डॉलराइजेशन, जो कि एक भारत के लिए इस वक्त सबसे बड़ा वरदान साबित हुआ है। सबसे पहले तो विदेशी मुद्रा भंडार की बचत होगी, यानी फॉरेन रिजर्व भारत अपना बचा सकेगा। भारत अपनी अधिकांश तेल आयात करता है। अगर हम रुपए में व्यापार करते हैं तो हमें अपनी कीमती डॉलर खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका सीधा इफेक्ट नजर नहीं आएगा। इसके साथ ही कॉस्ट अकाउंट डेफिसिट यानी CAD भी कम होगा और भारतीय रुपए इंटरनेशनली मजबूत होगा क्योंकि डॉलर पे हमारी निर्भरता कम होगी। दूसरा फायदा है सस्ता तेल और महंगाई पर लगाम। अगर ईरान और रशिया जैसे देशों से भारत डॉलर की जगह दूसरी करेंसी में अगर ये तेल खरीदता है तो भारत को भारी डिस्काउंट मिलता है। और ये दोनों जब भारत को भारी डिस्काउंट देते हैं तो पेट्रोल और डीजल के दाम रिटेल तौर पर भी कम रहेंगे। उनका उतना इफेक्ट नजर नहीं आएगा जैसे इंटरनेशनल मार्केट में नजर आता है। तो सीधे तौर पर आम आदमी को भी इसका सीधा फायदा हो सकता है। इसके साथ ही भारतीय एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा मिलता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दोनों चीज़ों में है, क्योंकि अगर ईरान के पास एस्क्रो अकाउंट में अगर अरबों रुपए जमा होंगे, जो 50 से 60 हज़ार करोड़ रुपए बताए जाते हैं जब ये पूरी प्रोसेस शुरू हुई थी, तो वो इन रुपए का इस्तेमाल सीधे तौर पर भारतीय सामानों को खरीदने में करेगा। ईरान बासमती चावलों का सबसे बड़ा इम्पोर्टर माना जाता है। ये भारत के ही सामान खरीदता है। यहाँ से हमारे किसानों, खासकर चावल और फार्मा मार्केट को एक बड़ी मार्केट मिल जाती है। अब भारत के लिए ईरान के साथ रुपए में व्यापार करने के आर्थिक लाभ बेहद स्पष्ट हैं। डॉलर में व्यापार करने पर भारत को लगभग इसकी कॉस्ट ज़्यादा भी पड़ती है, क्योंकि डॉलर और फिर डॉलर को रियाल या दूसरी करेंसी में
बदलने पर 5 से 6% का अलग खर्च आता है। ऐसे में अगर लोकल करेंसीज में ये ट्रेड किया जाएगा तो इससे डॉलर का फ़ायदा तो होगा ही होगा, साथ ही हमारे यानी भारतीय करेंसी के, भारतीय गवर्नमेंट के कई हज़ार करोड़ रुपए भी बच जाएंगे। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या डॉलर को रिप्लेस करना दुनिया भर के लिए या फिर भारत के लिए इतना आसान होगा? इसका भी जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि डॉलर अभी भी दुनिया की 80% व्यापारिक मुद्रा है। अमेरिका आसानी से अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेगा। ट्रंप प्रशासन ने तो यहाँ तक कह दिया था कुछ महीने पहले कि अगर जो देश डॉलर छोड़ेंगे यानी डॉलर के अलावा दूसरी करेंसी में ट्रेड करेंगे उस पर 100% तक टैरिफ लगाया जाएगा। इसके अलावा एक और चुनौती भी है कि रुपए अभी फ्रीली कन्वर्टेबल नहीं है, यानी इसको आसानी से कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ईरान उस रुपए को कहीं और इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसे हल करने के लिए ही ब्रिक्स देश एक कॉमन करेंसी या फिर डिजिटल करेंसी पर काम कर रहे हैं। हालांकि अभी इसकी सिचुएशन कितनी है यह अगले कुछ सालों में पता चलेगा। लेकिन इन सब के बावजूद डॉलर अमेरिका में एक और समस्या से जूझ रहा है। ये अमेरिका में डॉलर की एक घरेलू समस्या है जिसकी वजह से डॉलर की साख भी कम हो रही है। दरअसल अमेरिका पर 39 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। ऐसे में मानना है कि अमेरिका अपनी करेंसी को कभी भी डीवैल्यू कर सकता है जिससे डॉलर का ये कर्ज अमेरिका पर कम हो सके। अब अगर पूरी दुनिया में डॉलर का दबदबा है तो इस पर विश्वास पर टिका हुआ है। अगर अमेरिका ऐसा कुछ करती है तो भरोसा उठ जाएगा। लेकिन जब 39 डॉलर का कर्ज पार चला गया तो निवेशकों को ये डर लगना बेहद लाजिम है। तो अमेरिका इसमें क्या कर्ज चुका सकता है? क्या अमेरिका ज़्यादा करेंसी छापेगा? ऐसा भी नजर आया है जब अमेरिका बहुत ज़्यादा अधिक डॉलर छापता है तो बाजार में डॉलर की सप्लाई बढ़ जाती है जिससे उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इसे आप महंगाई या इन्फ्लेशन से समझ सकते हैं। अगर डॉलर अपनी वैल्यू खोता है तो दुनिया के दूसरे अन्य देश अपने रिजर्व में डॉलर के बजाय गोल्ड या फिर दूसरी करेंसी को रखेंगे। यहीं से एक बड़ा चेंज आएगा और वो देश जो आज इस करेंसी को नहीं अपना रहे हैं उसमें भी एक फर्क नजर आएगा। इसीलिए इस प्रोसेस को समझने के लिए आपको यूरोप का एग्जाम्पल भी देखना होगा, जहां पर डॉलर के विकल्प के तौर पर कोशिश की जा रही है। भारत, चीन या रशिया के अलावा यूरोप में भी वीरो नामक एक नई भुगतान प्रोसेस को शुरू किया गया था। ये विशेष रूप से वीजा और मास्टर कार्ड के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए लाई गई थी। मार्च 2026 की रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोप के कई प्रमुख रिटेलर इस प्रोसेस को अपना रहे हैं ताकि भविष्य में किसी भी अमेरिकी फाइनेंशियल ब्लॉकेट से बचा जा सके। कुल मिलाकर डी डॉलराइजेशन यूरोप के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यूरोप इसे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और मॉनेटरी सॉवरेनिटी के नाम के साथ जोड़ रहा है। यानी यूरोप के लिए केवल आर्थिक मुद्दा नहीं बल्कि एक सुरक्षा और राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। तो अब जानते हैं कि डॉलर का आखिर भविष्य क्या होगा। तो फिलहाल तो डॉलर एक अजय किला रहा है। वो 20 साल पहले भी था। पिछले 100 साल के अंदर जो भी करेंसी में डिवैल्यूएशन हुआ, जो भी करेंसी में ट्रेड हुआ, वह डॉलर के आसपास था। लेकिन हालिया रिलायंस के द्वारा ईरान से तेल खरीदना और पेमेंट के लिए स्थानीय तंत्र का उपयोग करना इस बदलती दुनिया का एक बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है। युद्ध तो केवल स्थायी है, अगले कुछ समय में इस कंडीशन नॉर्मल हो सकती है। लेकिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था की जो परेशानियां हैं, जो डॉलर की वैल्यू को कम होने की है, अमेरिका में कर्ज की परेशानी है, वो अगर बढ़ती है तो दुनिया एक बार फिर से डॉलर को छोड़कर दूसरी करेंसी अपना सकती है। तो अब देखना होगा कि ट्रंप के इस कार्यकाल और उसके बाद क्या प्रोसेस बनती है और क्या भारत इस डी डॉलराइजेशन की प्रोसेस में एक लीडर बन के उभरता है। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।